एक बार एक शिष्य भिक्षु अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं इस मठ में अब और नहीं रह सकता। मैं इस जगह को छोड़कर किसी शांत और सुखद मठ में जाना चाहता हूं। गुरु ने पूछा, क्यों? इस मठ में क्या बुरा है? मुझे बताओ, यहां तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? शिष्य बोला, गुरुदेव, यहां के लोग मुझे बहुत विषाक्त, टॉक्सिक लगते हैं। कुछ भिक्षु राजनीति में ही उलझे रहते हैं। कुछ हर समय मेरे बारे में और दूसरों के बारे में बुरा बोलते रहते हैं। कुछ लोग दिन भर केवल चुगली और गपशप में समय बिताते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे वातावरण में मैं अपनी साधना पर ध्यान नहीं लगा सकता। कृपया मुझे यहां से जाने दें, ताकि मैं किसी ऐसे शांत मठ में साधना कर सकूं जहां ऐसे लोग न हों। गुरु ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। शिष्य बोला, आज्ञा दीजिए गुरुजी, मुझे क्या करना होगा? गुरु ने एक चम्मच पानी लिया और शिष्य को देते हुए कहा, तुम्हें इस चम्मच में रखा पानी पूरे मठ में लेकर घूमना है और इसे मेरे पास वापस लाना है। लेकिन एक शर्त है, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर तुम यह कर पाओगे तो मैं तुम्हें उस शांत मठ में जाने दूंगा। शिष्य ने गुरु की अजीब सी बात मान ली और पानी से भरा चम्मच लेकर पूरे मठ में घूमने लगा। उसका पूरा ध्यान केवल इस बात पर था कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। कई घंटे बीत गए। अंत में वह खुशी खुशी गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया। मैंने पूरे मठ का चक्कर लगाया, लेकिन पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। अब कृपया मुझे उस शांत मठ में जाने की अनुमति दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन पहले एक सवाल का उत्तर दो। जब तुम पानी लेकर घूम रहे थे, तब क्या तुमने किसी भिक्षु को राजनीति करते सुना? क्या तुमने किसी को चुगली करते देखा? क्या किसी ने तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें की और तुमने उन्हें सुना? शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ चम्मच के पानी पर था। मुझे किसी की बातें सुनने का समय ही नहीं मिला। गुरु ने समझाते हुए कहा, यही तो बात है मेरे शिष्य। जब तुम अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाते हो, तो तुम्हें आसपास के नकारात्मक लोग और उनकी बातें सुनाई ही नहीं देती। याद रखो, इस संसार में तुम कहीं भी चले जाओ, नकारात्मक लोग हमेशा मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अपने बड़े उद्देश्य और साधना पर रहेगा, तो बाकी सब बातें सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी। जीवन संदेश। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो नकारात्मक लोगों की बातें हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जिंदगी में असली शक्ति ध्यान, फोकस की है। जिस पर ध्यान देंगे, वही हमारी वास्तविकता बन जाएगा। दूसरों का व्यवहार, दूसरों की बातें और दूसरों का जीवन, हमेशा हमारे आसपास बहुत से नकारात्मक, टॉक्सिक लोग मिलेंगे। लेकिन अगर हम अपना ध्यान सिर्फ अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर और अपने उद्देश्य पर लगाएंगे, तो वे सारी नकारात्मक बातें हमारे लिए सिर्फ शोर, नॉइज बनकर रह जाएंगी। देखिए, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है। लोगों के जीवन का अंधेरा और उनकी कमियां देखना भी बहुत आसान है। लेकिन किसी में अच्छाई देखना, उनके उजाले को पहचानना, उसके लिए साहस और दयालुता से भरा हुआ दिल चाहिए। हम सबके जीवन में कमियां हैं। हम सब गलतियां करते हैं। हम सब कभी-कभी गलत फैसले भी लेते हैं। और यही सारी कमियां और अपूर्णताएं हमें इंसान बनाती है। इसलिए जब आप लोगों के साथ काम करते हैं या जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे। आपको ऐसे विचार सुनने को मिलेंगे जिनसे आप सहमत नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, हर बार आपके पास चुनाव की शक्ति है। आप नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं या फिर सकारात्मकता और करुणा से उत्तर दे सकते हैं। जीवन पूरी तरह इस पर निर्भर है कि आप क्या चुनते हैं और किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए हमेशा अपना ध्यान खुद पर रखें, अपने लक्ष्यों पर रखें और नकारात्मकता का उत्तर सकारात्मकता से दें। नमो बुद्धाय।